आज मैंने शैम्पू किया था, मेरे बाल तो कैसे वेवी वेवी हो रहे हैं। किसी ज़रूरी काम के लिए तो हम जा रहे थे। ओम जय अम्बे गौरी। हेलो, सो अब हम आ गए हैं हमारे फ्रूट्स लेकर के। शाम का टाइम हो गया है। शाम मतलब हमारे इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो गया है। अनिका इज़ हेयर। अनिका वाटरमेलन खा लो। तो मैं वाटरमेलन लेकर के आई हूँ और अभी क्या वाटरमेलन का सीज़न चल रहा है। अनिका इसमें लेकर के आई है बिस्किट, देखो दिखाती हूँ। इसमें अनिका बिस्किट लेकर के आई है क्योंकि अनिका को बिस्किट का केक बनाना है। ये देखो अनिका ने डाल रखा है और उसने बोला है कि बिस्किट का केक बना दो, तो बनाएंगे थोड़ी देर में। पहले हम फ्रूट्स फिनिश कर लेते हैं क्योंकि हम बहुत भूखे हैं और हम दोनों भूखे हैं। ये भी भूखी हैं लेकिन ये खाएंगी नहीं, ये हेल्दी चीज़ें नहीं खाती हैं। बना देंगे भी बेटा, तो चलो खा लेते हैं। और हाँ, वाटरमेलन का सीज़न शुरू हो गया है तो ये बहुत अच्छा होता है समर्स के लिए। एक तो ये आपको इंस्टेंटली हाइड्रेट कर देता है, पानी की कमी पूरी कर देता है और काफ़ी अच्छे विटामिन्स भी होते हैं इसके अंदर। बहुत मीठा है, बहुत बढ़िया है। खा लो खा लो। अनिका तो खाने से रही, मैं फिनिश कर लेती हूँ। आज मैंने शैम्पू किया था, मेरे बाल तो कैसे वेवी वेवी हो रहे हैं, वेवी। आराम से नहीं खिला रही मुझे, खिलाओ। हाँ क्यों। तो मैंगो भी लेके आए थे। अनिका ने दिन में मैंगो खा लिया है। आज दिन में मैंने कोई फ्रूट नहीं खाया और अभी मैं जा रही हूँ कुकुम्बर कट करने के लिए। तो वो कुकुम्बर की जो सिचुएशन है वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मैंने उसे नहीं कट किया। फिर मुझे वाटरमेलन दिखा, पूरा गोल रखा हुआ था, तो मैंने इसे निकाला और इसे कट करके खा लिया। मतलब खा रही हूँ, खा लिया नहीं, खा रही हूँ। मुझे वैसे ही वाटरमेलन बहुत पसंद है ऐसे भी, और प्रेगनेंसी के टाइम तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी ट्राई करो और आप भी खाना ज़रूर, इफ़ यू आर प्रेगनेंट इस टाइम पे। ये फाइल्स बहुत ज़्यादा वो है बेटा, उसमें पेन। आए हैं अन्ना इडली, मतलब ये रेस्टोरेंट का नेम है। बहुत कुछ है और आपके मतलब को तो बहुत साबुदाना बड़ा है। साबुदाना बड़ा है, उसका सांभर भी देगा ना। पूछो पूछो पूछना। I'm not interested, sorry। तो हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर और यहाँ पे बहुत सारी हेल्दी चीज़ें भी हैं जो मेरा मेन कंसर्न था। तो मैं ट्राई करूँगी। अभी तो बहुत टाइम है, तो उतने टाइम में एवरी वीकेंड भी आ सकते हैं। ब्रेकफास्ट ऑल्सो, हाँ बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर, तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या है। तो शाम को हम लोग पहुँच गए थे अन्ना इडली, एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट चेन है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती है, एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। और अभी क्या हम लोग वीकेंड पे गए थे तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ी भी हो गया था, बहुत भीड़ थी, बहुत क्राउड भी था वहाँ पर। तो बस अभी हम यहाँ बैठे हैं और मेन्यू सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर देखो क्या खाते हैं। फिर हमने ऑर्डर किया एक मसाला डोसा, एक मैसूर मसाला डोसा था जो कि अन्ना इडली स्पेशल था, और हमने एक इडली एंड वड़ा का कॉम्बो भी ऑर्डर किया। तो फूड काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर हमने प्लेट्स एक्सचेंज कर लिए, जिसको जो चाहिए था वो हमने ले लिया है। बड़ा
मुझे वड़ा काफ़ी अच्छा लगा। एक तो बाहर से बहुत क्रिस्प सा, अंदर से अच्छे से पका हुआ था, बहुत स्पंजी था, बहुत अच्छा था। तेल नहीं था सबसे बड़ी बात, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मज़ा आ गया उसे खा करके। फिर मैंने डोसा भी ट्राई किया और ये जो मसूर मसाला डोसा था स्पेशल वाला, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी क्रिस्पी भी था और फिलिंग भी बहुत अच्छी थी। ये भी बहुत अच्छा है और इसका जो कवर है वो भी काफ़ी अच्छा लगा है। अब इतना यमी फूड खा करके साउथ इंडियन डिनर करने के बाद में मैं तो बहुत सेटिस्फाइड थी। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो इसका बिल आया वो बहुत रिजनेबल था। बाय एवरीवन, बाय अनिका। अनिका कम। जय माता दी। जय माता दी। चलो चढ़ाओ, फूल वूल चढ़ाओ। को मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। हे गाइस, वेलकम बैक। सो अभी हम जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए। आई एस होप कि ये जो काम है हमारा आज हो जाए और कोई बाधा ना आए बीच में, क्योंकि अभी ये नहीं हुआ तो बहुत लेट हो जाएगा इसके बाद में, क्योंकि हमें बहुत सारे जो हैं टास्क वो पूरे करने हैं नेक्स्ट अपकमिंग 1.5 और 2 मंथ्स में। सो मैं जा कर के आती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ गई थी, किस लिए गई थी और क्या फाइनल हुआ। आई विल सी यू लेटर। बहुत पुराना गुस्सा आ रही थी, बता दो। एक लोग किसको गुस्सा आ रही थी? मुझे तो नहीं आ रही थी गुस्सा, मैं तो मजे में थी। मैं तो खुली हवा में थी। तुम खुली हवा में थी? अच्छा गैस व्हाट, हम कहाँ जा रहे हैं? स्नो में जा रही हो? यहाँ कुछ था क्या आज? ये वाले पार्क में भी हम आ सकते हैं शाम को, सुबह भी आ सकते हैं, लेकिन सुबह हमको जल्दी आना पड़ेगा, बहुत जल्दी। उतनी जल्दी नींद नहीं खुलती है मेरी। ये पार्क थोड़ा अच्छा लगता है, साफ सुथरा टाइप का दिखता है। ये देखो मेरे पैरों की हालत देखो क्या हो गई। अभी मैं वो जस्ट वॉश करके आ रही हूँ पैर, और ये जो देख रहे हो ना आप, ये निशान, ये चप्पल के निशान है मतलब। और ये जो चप्पल मैं अभी रिसेंटली परचेज़ करके लेके आई हूँ, जो कि बड़ी कंफर्टेबल थी, मेट्रो से मैंने ली थी और वैसे तो बहुत कंफर्टेबल थी चलने में, और नीचे जो कुशन उसमें दी हुई है चप्पल वो भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन ये 2 दिन में मेरे पैरों को क्या हुआ, इतने ज़्यादा स्वेल कैसे हो गए, और फिर इतना ज़्यादा निशान आज पूरा, क्या बहुत टाइम मैं चप्पल वाली पहन करके रही। और आप निशान तो देख रहे हो, एकदम क्लियरली विजिबल है पैर पे निशान। ओ गॉड, मेरा पैर क्या हो रहा है। सबसे बड़ा साइज़ लिया है मैंने, मतलब 41 नंबर का साइज़ लिया है, और वो ये हाल है तो मैं मतलब क्या करूँ, कि नंगे पैर चलूँ? हाँ, चप्पल ही नहीं पहनूँ। हे गाइस, सो अभी हम घर वापस आ चुके हैं और टायर्डनेस मैंने आपको दिखाई मेरे पैरों से ही कि कितनी ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ मैं। सो आज मैंने आपको बताया था, अपडेट दिया था कि हम कहीं जा रहे थे किसी ज़रूरी काम के लिए। तो हम जा रहे थे मैटरनिटी फ़ोटोशूट का हमें पता करना था, और एक बहुत अच्छा सा पेज है और फोटोग्राफ़र है, प्रोफेशनल हैं, फीमेल हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट, नागपुर में ही, जिनके बारे में हमें पता चला था माउथ टू माउथ हमारे फ्रेंड के थ्रू। और उनका इंस्टाग्राम पेज भी मैं काफ़ी दिन से फॉलो कर रही थी, बट मुझे पता ही नहीं था कि शी इज़ दैट पर्सन जिनका वो इंस्टाग्राम पेज है, बिकॉज पेज पे कुछ और नाम था और उनका नाम कुछ और था। लेकिन जब मैं उनसे मिली तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और मैं आज कोई और ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैं खुद ही बहुत बिजी थी और बहुत कम टाइम था,
और मुझे सारी चीज़ें पूछनी थी, पता करनी थी और कि कैसे क्या होने वाला है एंड ऑल दैट। सो हम बहुत कंफ्यूज थे यहाँ नागपुर में कि कहाँ जाएं, कैसे पता करें और कौन सही पर्सन रहेगा हमारे लिए। तो ये मुझे लगा आज मीटिंग के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं सही रहेगा, और जो रेट उन्होंने बताया वो रेट भी मुझे ठीक लगा। अब देखते हैं फ़ोटोज़ आने के बाद ये वर्थ रहता है या नहीं रहता है। अभी तक तो मुझे सही लग रहा है, जैसे कि हमने बातचीत में ध्यान दिया। और जो स्टूडियो है मतलब वो उनके घर पे ही है, उनकी मम्मी के घर पे है वो स्टूडियो, और वो स्टूडियो बहुत दूर है, मतलब 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर लोकेशन, और यहाँ से बहुत दूर है। तो बहुत समय लग गया हमें वहाँ पहुँचने में, रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत था। और जब हम शूट करवाने के लिए जाएंगे तो समझ के चलो कि पूरा दिन हमारा चला जाएगा आने जाने में और शूट में, और मतलब मेरी पूरी बैंड बजने वाली है, तो मुझे उस हिसाब से तैयारी करके जाना पड़ेगा कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके जाऊँ, फिर लंच और जो भी स्नैक्स है मेरे बीच में कुछ ऐसी चीज़ें मैं ले करके जाऊँ जो मैं वहाँ पे खा पाऊँ, कि वहाँ आसपास में कोई रेस्टोरेंट और कोई ऐसा होटल भी मुझे नहीं दिखा था नियर बाय, और होगा भी तो बहुत दूर था मुझे ऐसा लगता है। और क्योंकि वो उनका घर है तो हम वहाँ पर कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। सो उस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो अभी हम उसे बुक कर देंगे, हमने डन कर दिया है। और बस हमें रास्ते में काफ़ी सारी हमने बात करी कि करना है कि नहीं करना है, फिर क्या था और ये सब, थोड़ा डिस्काउंट की भी हमने बात करी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार वर्थ है, बिकॉज मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि इन सब चीज़ों में कितनी मेहनत जाती है। वैसे तो लोगों के लिए कहने के लिए होता है कि यार बहुत तो इतना बाएं हाथ का खेल है, आप आर्टिस्ट हो, आप ये हो और वो, तो मैंने तो जाती ही है। तो मैं तो एग्री हूँ, मैंने कहा ठीक है यार अब कर दो। तो बाकी अब हमारे लक पे भी डिपेंड करता है कि हमारे साथ क्या होता है जब हम फ़ोटोशूट करवाने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये जो फ़ोटोग्राफी सर्विस हम बुक कर रहे हैं इसके बारे में जो भी डिटेल होगी, कौन है वो फ़ोटोग्राफ़र जो हमारा शूट करने वाली हैं, कहाँ है, क्या लोकेशन है, कैसे क्या करती, जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको जो मेरा मैटरनिटी व्लॉग आएगा अपकमिंग डेज़ में उसमें शेयर कर दूँगी। उसके बाद में भी आपको मैं शेयर करूँगी, सब चीज़ बताऊँगी, क्योंकि एक बार मैं चाहती हूँ कि मेरा जो शूट है वो फिनिश हो जाए, तो मुझे सारी चीज़ें होंगी ना वो अच्छे से डेप्थ में पता चल जाएंगी। अभी तो वर्बली है ना, अभी प्रैक्टिकली हमें चीज़ें नहीं पता है कि क्या क्या और होने वाला है। एक बार हम उस प्रोसेस से पूरा गुजरेंगे तो हमें अच्छे से मालूम चल जाएगी चीज़ की क्या क्या होने वाली, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँगी। तो अगर आप भी नागपुर में हो, प्रेग्नेंट हो और आप भी मैटरनिटी प्रेगनेंसी फ़ोटोशूट करवाना चाहते हो अपनी फैमिली के साथ में आपका खुद का, तो ये वाला आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं उतने अच्छे से आपको बाद में ही बता पाऊँगी, तो अभी सब चीज़ें सीक्रेट रख रही हूँ। धीरे धीरे मैं आपको सब चीज़ रिवील करूँगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। सो आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए हैं अप्पे, अनिका को भी लंच में यही दिया है और बना करके रख दिया है, तो सफल आएंगे अभी वो भी खा लेंगे और मैं भी यही खाऊंगी। और अभी मैंने यहाँ पर लंच के लिए बनाई है भिंडी की सब्ज़ी, मैं दिखाती हूँ। आज मैंने स्टार्टिंग से रेसिपी रिकॉर्ड नहीं करी, देखो सब्ज़ी रेडी है और बस मैं आटा लगाने जा रही हूँ, रोटी बनाने जा रही हूँ। तो आज बहुत लेट हो गया था, कल हम मूवी देख रहे थे 83 टीवी पे, तो काफ़ी लेट हो गया था सोने में, तो सब देर से उठे, तो आटा तो लग नहीं पाया, सफल ने लगाया नहीं, तो अब मैं लगाऊंगी और फिर पराठे बनाऊंगी। तो तवा रख दिया है मैंने साइड में। तो ऐसा चल रहा है कुछ हिसाब। पूरा किचन कितना मैसी हो जाता है कभी कभी। आई थॉट कि मैं इतना फैलाती क्यों। ये तो दही का पैकेट यहीं पे खुला पड़ा हुआ है, मैंने ऐप पे बनाया और पैकेट यहीं छोड़ के। सो अनिका तो गई है स्कूल, अब वो लौट के आती हैं तो फिर देखते हैं। फिर कमरे की हालत देखो, ये देखो, कल मैंने यहाँ पर धनिया की पत्ती छाटी थी और ये पूरा कचरा उस धनिया का है, और अनिका ने अपना पैंट वहीं फेंक दिया है। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी पहले से बेटर फील कर रही हूँ। अभी क्योंकि 7 मंथ हो गया है तो अब डिलीवरी के लिए हम बहुत क्लोज जाने वाले हैं, और सीजर डिलीवरी होनी है या नॉर्मल डिलीवरी होनी है वो 7 मंथ में डिसाइड हो जाता है। तो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा रहे हो, तो मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था
कि पेनलेस डिलीवरी जो होती है, नॉर्मल डिलीवरी जो पेनलेस वाली होती है वो कैसे होती है और क्या इसका प्रोसीजर होता है, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। उसका लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पर आई बटन पर। सो आज मैं आपको और भी चीज़ें बताती हूँ इसके बारे में। तो इसे बोलते हैं एपिड्यूरल पेनलेस डिलीवरी, जो कि कराई जाती है हॉस्पिटल में। और ये जो डिलीवरी मेथड है ये आपको सारे ही बड़े हॉस्पिटल में मिल जाता है और अब तो ऑलमोस्ट सिटीज़ में आ ही गया है। तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें अगर आप ये मेथड लेना चाहते हैं एपिड्यूरल का, क्योंकि इसमें जो आपकी डिलीवरी होती है वो पेनलेस हो जाती है। बहुत ज़्यादा हद तक जो दर्द होता है वो कम हो जाता है। एपिड्यूरल क्या होता है, एक तरह का एनेस्थीसिया है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब इस एनेस्थीसिया को आपके बैक में यहाँ पर बिल्कुल जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, यहाँ पर रीढ़ की हड्डी के बीच का जो गैप होता है उस गैप में एक सुई के माध्यम से, यानी पतली नीडल होती है, उस नीडल के माध्यम से ये जो एपिड्यूरल होता है वो दिया जाता है। तो ये क्या करता है कि जो नसें होती हैं अंदर जो हमारे लोअर एब्डोमेन की तरफ जाती हैं, हमारे पेल्विक बोन की तरफ जाती हैं, उन नसों को सुन कर देता है और जो पेन का जो कनेक्शन होता है ब्रेन से, उस कनेक्शन को ही ये बीच में ही ब्लॉक कर देता है कि आपको पता ही नहीं चलता। जब ब्रेन तक सिग्नल ही नहीं जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि पेन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से जो आपको पेन होता है वो काम फील होता है या नहीं फील होता है, ये डिपेंड करता है एपिड्यूरल के डोजेस पे। आपको ज़्यादा डोज दी जाएगी तो आपको पेन बिल्कुल फील नहीं होगा, आपको थोड़ा सा लिमिटेड डोज दी जाएगी तो हो सकता है कि आपको पेन भी फील हो और आपको तकलीफ नहीं हो जितनी की तकलीफ होती है लेबर के टाइम पे। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से आप ये मेथड में जा सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है इससे रिलेटेड तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें, खुल के बात करें, क्योंकि अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सारी ही लेडीज़ लेना प्रेफर कर रही हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी हर कोई प्रेफर करता है, लेकिन पेन से सारे ही लोग बचना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकता है। मैंने भी फर्स्ट टाइम जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो उसमें ये मेथड लिया था और डिलीवरी के टाइम पर एपिड्यूरल लिया था और जो मेरा पेन था वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया था। स्टिल मुझे पेन फील हो रहा था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल मुझे पेन नहीं फील हुआ था, हल्का हल्का सा पेन फील हो रहा था। तो इट मीन्स कि जो मुझे डोजेस दी गई थी वो काफ़ी लिमिटेड थी, बहुत ज़्यादा डोज नहीं दी गई थी मुझे। और अभी भी मेरा यही प्लान है कि अगर मेरी नॉर्मल डिलीवरी डिसाइड होती है तो मैं एपिड्यूरल लूँगी। डिपेंड करता है पेन कैसा होता है, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट में डिसाइड होता है, पहले से आपको नहीं दिया जाता है। ये जो इंजेक्शन होता है जब आपको पेन आना शुरू हो जाता है उसके बाद ही दिया जाता है। सो ये एट दैट मोमेंट डिसाइड करेंगे, लेकिन प्लान में है कि लेना है, अगर होगा तो हम ये प्रोसीजर भी फॉलो करेंगे।